क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूछ लिया गया है, जीके से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ए में दिया है शेर, बी में दिया है गाय, सी में दिया हमारा चीता और डी में दिया है हमारा बाघ। ये बाघ है दोस्तों, बाघ नहीं है, बाघ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा शेर, गाय, चीता और बाघ। तो ये 4 विकल्प दिए, यानी कि 4 विकल्प दिए। चारों विकल्प में से कोई 3 विकल्प सामान्य है, यानी कि इनमें आपस में कुछ ना कुछ विशेषता है, समान विशेषता है। और एक कोई विकल्प ऐसा है जो इन तीनों से भिन्न है, तो वो विषमता ही हमें ढूंढनी है, भिन्नता ही ढूंढनी है। इन चारों में से भिन्न कौन सा है? तो दोस्तों जो शेर होता है हमारा, शेर होता है मांसाहारी जानवर। शेर होता है मांसाहारी। दोस्तों गाय होती है हमारी शाकाहारी। चीता होता है मांसाहारी और बाघ भी होता है मांसाहारी। तो 3 में तो संबंध समान दिख गए, मांसाहारी मांसाहारी मांसाहारी, लेकिन गाय जो है हमारी शाकाहारी, इसलिए गाय हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों वर्गीकरण में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन अलग से बताया जाए, कुछ अलग से समझाया जाए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि 3 तो समान दिए होंगे, क्वेश्चन में लिखा भी है निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़ के कुछ सामान्य विशेषताएं, मतलब जो विषम है उसको छोड़ के बाकी के में कुछ ना कुछ समान विशेषताएं, वो समान विशेषताएं ही हमें ढूंढनी, और उसके अतिरिक्त ही जो दिया है विषम शब्द उसका चयन करना है, उसको ढूंढना होता है, उसको टिक करना होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा गाय राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का, विषम विकल्प का चयन करें। तो विकल्प में ए में दिया है हमारा अपराध आरोप, बी में दिया है नाटा लंबा, सी में दिया है गरीब अमीर, डी में दिया हमारा ऊंचा नीचा। दोस्तों शब्द वर्गीकरण में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें 2-2 के जोड़े दिए होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा। ऐसे मान लीजिए ये जो वर्ड क्लासिफिकेशन है, यानी कि शब्द वर्गीकरण है, उसका टाइप भी चालू हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन है जैसे हमारा अपराधी आरोप, नाटा लंबा, गरीब अमीर और ऊंचा नीचा, यानी कि कुछ विकल्प के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से एक जोड़ा हमारा कोई विषम है, यानी कि 3 जोड़े हैं उनमें समानताएं हैं आपस में, कुछ ना कुछ विशेषताएं दी हैं, लेकिन एक जोड़ा उनसे तीनों से भिन्न है या विषम है। तो उस विषम जोड़े को देखना है दोस्तों। अपराध का दिया है आरोप से, नाटा का दिया है लंबा से, गरीब का दिया है अमीर से, ऊंचा का दिया है नीचे से। तो दोस्तों देखा जाए तो
गरीब का दिया है अमीर से, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ऊंचा नीचा, ये भी एक दूसरे के विलोम है। नाटा लंबा, ये भी एक दूसरे के विलोम है। लेकिन अपराध और आरोप एक दूसरे के विलोम नहीं है, एक दूसरे के समान है। अपराध और आरोप दोनों एक दूसरे के समान शब्द हैं। अपराधी और आरोपी एक ही बात है, समान बात है, इसलिए हमारा अपराध हो जाएगा, आरोप हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों 3 विकल्प हमारे एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं, और एक विकल्प हमारा समान है, यानी कि दोनों में समानता बताई गई। दोस्तों हमारा हो जाएगा अपराध आरोप से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये विकल्प हमारा विषम है। बाकी के 3 विकल्प हमारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तीनों विकल्प में एक दूसरे के विलोम दिया है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा दिया है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ए विकल्प राइट आंसर। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम, सवाल नंबर 8 की तरफ। दोस्तों सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे हम। दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन मेरे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या रीजनिंग में जो भी चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हैं, दोस्तों अगर आपको उसमें से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है ना, तो दोस्तों आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हमारा है, अच्छा पहले लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जीभ बराबर स्वाद विकल्प बी में है आँख बराबर अंधा, विकल्प सी में है पैर बराबर लंगड़ा। दोस्तों विकल्प डी में है कान बराबर बहरा। कान बराबर बहरा। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 8, जिसमें दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को ढूंढकर बताइए। तो दोस्तों विकल्प दिए कौन कौन से, जीभ बराबर स्वाद, आँख बराबर अंधा, पैर बराबर लंगड़ा, कान बराबर बहरा। तो देखें हम यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प भिन्न है, उस भिन्न विकल्प को ही हमें, विषम विकल्प को ही हमें चुनना है और ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, जीभ का संबंध स्वाद से, आँख का संबंध अंधे से, पैर का संबंध लंगड़े से और कान का संबंध बहरे से। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो लगभग चारों विकल्प में से जो पहला जो शब्द दिया है चारों का, वो शरीर का कोई ना कोई अंग दिया गया है, तो उसकी दृष्टि से तो इसमें ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन जीभ का संबंध स्वाद से है, तो दोस्तों जीभ स्वाद बताती है। आँख का संबंध अंधे से, संबंध तो ढूंढा जाए सही है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आँख, यानी कि आँख में कोई दोष होता है तो आँख अगर ख़राब हो तो आदमी अंधा हो जाता है, मनुष्य को दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है। और पैर खराब हो तो मनुष्य लंगड़ा हो जाता है, और कान खराब हो तो बहरा हो जाता है। किंतु अगर जीभ खराब हो, जीभ अगर ना हो, यदि जीभ ना हो तो इंसान क्या होगा, गूंगा होगा, ना कि स्वाद। तो जीभ जी हमारा विषम शब्द है, तो जीभ हो जाएगा हमारा सही आंसर। दोस्तों तो शब्द वर्गीकरण में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से हर विकल्प में दो दो वर्ड दिए होते हैं, दो वर्ड दिए होते हैं, और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से समानता दी होती है, और उनमें से 3 वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपस में विशेषताएं हैं, लेकिन चौथा वर्ड विषम होता है। तो बस विषम वर्ड को ही हमें यहाँ ढूंढना होता है, विषम शब्द ही ढूंढना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जीभ बराबर स्वाद। और बाकी तो सबका संबंध, जैसे पैर ना होगा तो मनुष्य लंगड़ा हो जाएगा, कान ना होगा तो बहरा हो जाएगा, आँख ना हो तो अंधा हो जाएगा। अगर जीभ ना हो तो मनुष्य स्वाद नहीं, जीभ ना हो तो स्वाद नहीं, जीभ ना हो तो मनुष्य गूंगा हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जीभ ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों हमारा बहुत ही लॉजिकफुल क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पहले कई सारे एग्जाम में आ चुका है पहले, और आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों, विकल्प ए में है लाल,
विकल्प बी में है भूरा, विकल्प सी में है नीला, विकल्प डी में है बैंगनी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे विकल्प ए में दिया है लाल, बी में दिया है भूरा, सी में दिया है नीला, डी में दिया है बैंगनी। तो दोस्तों यहाँ अगर विकल्प की दृष्टि से हम देखें तो चारों विकल्प में कलर दिए हैं, यानी कि चारों विकल्प में कोई ना कोई रंग दिया है, रंग का नाम दिया है। तो इनमें से अब हम इनमें से कैसे ढूंढें? ऐसे विकल्प में दोस्तों हमें सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम कोई ना कोई सही आंसर बस तुक्के से ही लगा के आ जाते हैं कि सही जाए या गलत जाए, कैसा भी हो। लेकिन ऐसे सवालों में हम समझ ही नहीं पाते कि इसमें से विषम शब्द कौन सा, विषम वाला विकल्प है कौन सा। तो दोस्तों ऐसे विकल्प को कोई ना कोई लॉजिक तो इसमें ज़रूर दिया होगा। तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों? लाल, भूरा, नीला और बैंगनी, ये सब क्या है दोस्तों? आपस में रंग हैं। तो दोस्तों इनमें रंग है, अब रंगों में क्या अलग हो सकता है? कुछ नहीं। तो दोस्तों जो रंग हैं तो इनकी जो तुलना की गई है दोस्तों, तुलना की गई है इंद्रधनुष के रंगों से। इंद्रधनुष, तो दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है उसके रंगों से इन रंगों की तुलना की गई है। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष जो पड़ता है उसमें 7 रंग होते हैं। और 7 रंग होते कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं हम। इंद्रधनुष के 7 रंग देख लेते दोस्तों। इन इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसको हमने अगर हाई स्कूल इंटर की अगर साइंस की बुक में पढ़ा होगा तो हमें अभी भी ध्यान होगा। दोस्तों इनकी एक ट्रिक भी है, इन रंगों की एक ट्रिक भी है जिसमें दिया है, एक वर्ड दिया है ला न पी ह नी जा वे। दोस्तों इन रंगों को याद करने की ये शॉर्टकट ट्रिक है जिसका नाम है ला ना पीहा नी जावे। दोस्तों ला, अगर ला से देखेंगे हम तो ला से आ जाएगा लाल, ना से आ जाएगा नारंगी, पी से आ जाएगा पीला, हा से आ जाएगा हरा, नी से आ जाएगा नीला, जा से आ जाएगा जामुनी और वे से आ जाएगा बैंगनी। दोस्तों इंद्रधनुष के ये 7 रंग हैं, 7 रंग, और 7 रंग क्रमवार से भी हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए क्वेश्चन, अगर कोई जीके का ही क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाए जिसमें से पूछा जाए कि लाल रंग के बाद इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है, तो वो डेफिनेटली लिख देना नारंगी। तो ये जो हमारे शॉर्टकट ट्रिक है इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नाम अगर आप याद कर सको तो इसमें बहुत आगे जाके मदद मिलेगी। ये एक शब्द है, अगर इस शब्द को हम समझ लें अच्छे से तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को क्रमवार से हम समझ सकते हैं। तो इंद्रधनुष के 7 रंग जो हैं वो लाल है, नारंगी है, पीला, हरा है, नीला है, जामुनी और बैंगनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो दिया है, हमारा रंगों वाला क्वेश्चन दिया है, ये भी इंद्रधनुष के रंगों से ही मिल के आया है। तो इंद्रधनुष के रंग कौन से हैं? लाल रंग भी इंद्रधनुष में होता है, नीला रंग भी इंद्रधनुष में होता है, नीला दिया है, नीला रंग दिया है 5वें नंबर पे, और बैंगनी रंग भी इंद्रधनुष के रंगों में से एक है। लेकिन जो भूरा रंग है वो इंद्रधनुष के रंगों में नहीं है, इसलिए भूरा रंग हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
भूरा रंग जो है वो विषम है और ये इंद्रधनुष के रंगों में नहीं पाया जाता, तो भूरा रंग हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों देखा इस क्वेश्चन में कितना लॉजिक है, कहाँ से एग्जामिनर ने सवाल ढूंढ के लिखा है। और मुझे लगता है ये सवाल आगे भी एग्जाम में आने वाला है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। इस वजह से इस सवाल को थोड़ा विस्तार से आप समझ लीजिए। ये जो कलर दिए हैं, चारों कलर दिए हैं, चारों कलर में ऐसे तो सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, कौन सा कलर सिलेक्ट किया जाए, कौन सा हमारा विषम कलर है, तो वो इंद्रधनुष के कलर से इसकी तुलना की गई है। इस क्वेश्चन में जो बताया गया है, एग्जामिनर ने सोचा है कि इंद्रधनुष के रंगों में से उठा के रंग लिख दिए हैं, यानी कि जो 3 रंग है वो इंद्रधनुष के रंगों में है, लेकिन जो चौथा रंग है वो इंद्रधनुष के रंगों में नहीं आता है। इस वजह से भूरा जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, और आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। ये एक वर्ड है, इस वर्ड को अगर आप याद कर लें तो जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर और 7वां नंबर। दोस्तों ये सातों रंग जो हैं सातों क्रमवार से इस तरीके से हैं। अगर क्रमवार से आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन में पूछ ले इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उनमें पीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, तो आप लिख सकते हो हरा रंग। अगर आपको ये शब्द पता है तो आप डेफिनेटली लिख दोगे हरा रंग। लेकिन अगर आपको ये शब्द पता नहीं है, रंगों का क्रम नहीं पता है, तो आप नहीं लिख पाओगे और आप क्वेश्चन छोड़ोगे या फिर क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि एक ये वर्ड है, इस वर्ड को अगर आप याद कर लो तो इंद्रधनुष के जो कलर है उनका क्रमवार भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए आगे सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, और सवाल नंबर 10 जो है दोस्तों इस प्रश्नावली का, जो हमारी प्रश्नावली है वर्ड क्लासिफिकेशन यानी कि शब्द वर्गीकरण है, इसका हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। A, B, C और D। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी देख लेते हैं दोस्तों। कक्षा विद्यार्थी वाक्य शब्द पेड़ जंगल घंटा मिनट। दोस्तों सवाल नंबर 10 है हमारे पास, प्रश्न 10 है कक्षा विद्यार्थी वाक्य शब्द पेड़ जंगल घंटा मिनट। तो दोस्तों ये है 2 शब्द वाला ये क्वेश्चन है हमारे पास। कक्षा संबंधित विद्यार्थी, वाक्य संबंधित शब्द, पेड़ संबंधित जंगल और घंटा संबंधित मिनट। तो दोस्तों ऐसे तो हमें चारों विकल्प ये सही ही लग रहे हैं, चारों विकल्प हमारे सही लग रहे हैं ना? हाँ लग रहे हैं चारों विकल्प सही, क्योंकि जो कक्षा होता है कक्षा विद्यार्थी से संबंधित है, वाक्य जो है वाक्य शब्दों से संबंधित है, पेड़ जो है जंगल से संबंधित है और घंटा जो है मिनट से संबंधित है, यानी कि एक दूसरे का कुछ ना कुछ कॉमन है। लेकिन इनमें फिर भी एक शब्द ऐसा है जो विषम है। तो विषम शब्द हम देखेंगे किस दृष्टि से हम देखेंगे विषम शब्द। दोस्तों जो कक्षा होती है, कक्षा में होते हैं विद्यार्थी, कक्षा में क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। दोस्तों जो वाक्य होता है, कोई वाक्य है यानी कि ये एक वाक्य है, ऐसे मान लीजिए एक वाक्य, तो इसमें क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं। तो वाक्य में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो वाक्य बड़ा हो गया, शब्द छोटा हो गया। कक्षा बड़ा है तो कक्षा में विद्यार्थी हैं, वाक्य में शब्द हैं। लेकिन पेड़ में जंगल नहीं है, पेड़ में जंगल नहीं है, जंगल में पेड़ होता है। तो ये उल्टा दिया है, इस वजह से हमारा पेड़ बराबर जंगल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और घंटा में मिनट होते हैं, घंटे में मिनट होते हैं, ये भी। तो इन तीनों में आपस में विशेषताएं सब मैच कर रही हैं, यानी कि पहला जो शब्द है वो बड़ा दिया और उसमें जो शब्द हैं वो छोटे हैं, यानी कि पहले से जो दूसरा शब्द है जो पहले का क्या नाम है? छोटा शब्द है। यानी कि कक्षा है तो कक्षा में विद्यार्थी हैं, पेड़ है
तो पेड़ में जंगल नहीं होगा, जंगल में पेड़ होगा, ये उल्टा है। बाकी है, बाकी में शब्द होते हैं, हाँ होते हैं। घंटा है, घंटे में मिनट होते हैं, हाँ होते हैं घंटे में मिनट। लेकिन पेड़ में जंगल नहीं होता, जंगल में पेड़ होता। तो ये उल्टा दिया है, ये विषम है, इसलिए पेड़ पेड़ बराबर जंगल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों शब्द वर्गीकरण टाइप 1 हमारा इसी के साथ समाप्त होता है, और टाइप 2 हमारा अब चालू होगा। टाइप 2 होगा अक्षर से, यानी कि अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं उनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वर्गीकरण, वो मैं आपको पहले समझाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभ्यास में। दोस्तों शब्द वर्गीकरण आप अच्छे से समझ गए होंगे। शब्द वर्गीकरण में इसी तरीके से सवाल बनते हैं। एग्जामिनर इसी तरीके से सवाल पूछता है, घुमा फिरा के पूछ लेगा। 4 विकल्प दिए होंगे, चारों में से कोई एक विकल्प ऐसा होगा जो 3 विकल्पों से भिन्न होगा। 3 विकल्प में आपस में कुछ ना कुछ समानताएं बताई गई होंगी, और एक विकल्प जो होगा वो उन तीनों से अलग होगा। उस अलग वाले विकल्प का ही हमें चयन करना होता है, अलग वाला ही विकल्प हमें ढूंढना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सेकंड सिलेबस का जो टाइप 1 है, टाइप जो 1 था सेकंड सिलेबस का, टाइप 1 था हमारा शब्द वर्गीकरण। तो शब्द वर्गीकरण दोस्तों हमारा फिनिश हो चुका है। शब्द वर्गीकरण के बाद टाइप 2 चालू हो गया। टाइप 2 है हमारा संख्या वर्गीकरण। इसके बाद में दोस्तों बताऊंगा टाइप 3। टाइप 3 में आएगा दोस्तों हमारा लेटर, यानी कि अक्षर वर्गीकरण। दोस्तों टाइप ए आज मैंने आपको बता दिया है। टाइप 1 शब्द वर्गीकरण, यानी कि शब्द वर्गीकरण में किस किस तरीके से सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। 1 जोड़े के, 2 जोड़े के, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल मैंने आपको समझा दिए, और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप इन्हीं का रट्टा लगा लो। मेरा उद्देश्य ये है कि आप हर सिलेबस का पहले तो मतलब समझो, परिभाषा समझो कि सिलेबस का अर्थ होता क्या है। जो सिलेबस दिया है, नाम दिया है, उस नाम का परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि उसमें सवाल आते किस तरीके से, प्रश्न जो बनते हैं, प्रश्न बनते किस तरीके से, वो भी मैंने आपको समझाया। और उन प्रश्नों में से प्रश्न ढूंढ के सही आंसर कैसे लगाना होता है, सही उत्तर का चयन कैसे करना होता है, वो भी मैंने आज आपको बताया। तो इसके बाद हमारा टाइप 1 आज समाप्त हो गया। टाइप 2 अब चालू होगा। टाइप 2 में संख्या वर्गीकरण। तो टाइप 1 में क्या था हमारा शब्द वर्गीकरण, यानी कि वर्ड। इसमें वर्ड से प्रश्न बन रहे थे दोस्तों, और इसमें बनेंगे नंबर से प्रश्न, नंबर यानी कि संख्याओं से बनेंगे प्रश्न। और जो अक्षर वर्गीकरण आएगा इसमें बनेंगे लेटर से, यानी कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं। तो दोस्तों आज हमारा टाइप 1 समाप्त हो चुका है, और अगली क्लास में जो लाने वाला हूँ वो टाइप 2 से लाने वाला हूँ वर्गीकरण की। टाइप 2 में आएगा संख्या से संबंधित। तो टाइप 2 में संख्या से संबंधित होगा। संख्या से संबंधित किस तरीके से पूछेगा, गणित के होंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे गणित के होंगे। जैसे ए दिया है 25, बी में दिया है 30, सी में दिया है 24, और डी में दिया है 80। दोस्तों इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ए में दिया है 25, 5 से कट रहा है, बी में दिया है 30, 5 से कट रहा है, सी में दिया है 80, 5 से कट रहा है, लेकिन डी में दिया है 24, तो ये 5 से नहीं कट रहा है, ये विषम है, ये विषम है, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से आएंगे संख्या वर्गीकरण में, यानी कि नंबर क्लासिफिकेशन में। दोस्तों अगर हमारी क्लास, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में हमें लिख दीजिए जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं। और कोई भी डाउट आपको नज़र आए, हमारी क्लास में कोई भी डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।